देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। वायु, देखो वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। परिवहन के साधन जानते हो तुम? चलने वाले साधन जिनमें हम यात्रा करते हैं। सिर में रो तो कोई आयो पड़े। हाँ, जानना है। देखो उत्तर है इसका वायु में परिवहन के साधन। वायु कहते हैं हवा में उड़ने वाले साधन। तो एक वायुयान है और एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर और वायुयान कहते हैं हवाई जहाज को। नंबर 2, जल में परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? जो जल में चलते हैं, नाव और एक जलयान। जलयान, जल में जानते हो जलयान किसे कहते हैं? जल का यान मतलब यान सवारी करते हैं, नाव की तरह होता है दूसरा एक जलयान, है ना। और नंबर 3 है थल पर परिवहन के साधन। थल पर परिवहन के साधन तो बहुत हैं, बस है, रेलगाड़ी है ना, जीप है, ट्रेन है, ये थल पर चलने वाले। तो प्रश्न ये कह रहा है वायु, जल, थल पर उपयोग किए जाने परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण ही देने हैं बस। ठीक है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहली काक पढ़। 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होती है। हाँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000। ये 5000 आएगा इसमें, 5000। और गा, झूले पर किसी बच्चे की गति होती है आवर्ती गति या आवर्त गति, दोनों नाम है इसके। कैसे? देखो ये इसका एग्जाम्पल, ये आवर्त या आवर्ती गति, एक ही शब्द है। ये आवर्ती गति या आवर्त, है ना। तो आवर्ती गति भरेंगे। अब घा, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। उसमें लिख दिया है नीचे कारण आवर्त आवृत्ति एक ही चीज है, चाहे आवर्त बढ़ दो चाहे आवृत्ति बढ़ दो। देखो झूला पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है, अब भाई रोक दें तो पहली जगह पे आ जाता है। तो आवर्ती गति कहते हैं कुछ समय के बाद होने वाली गति, समय कुछ अंतराल के बाद पहली स्थिति में आती है। ऐसे ही मशीन में सुई चलाते हैं, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, बंद कर देते हैं तो अपनी स्थिति पे आ जाती है। तो ये आवर्ती गति है। आवर्त मतलब कुछ समय के बाद गति करना, आवर्ती गति कहलाती। अब इन दोनों में आवर्ती गति आएगा। अब खाली जगह डा पढ़ो। किसी साइकिल के पहिए की गति खाली जगह होती है। वर्तुल गति, वर्तुल कहते हैं वृत्ताकार गति, दूसरा नाम है इसका वृत्ताकार गति या वर्तुल गति। क्योंकि पहिया वृत्ताकार क्षेत्र में घूमता है, जैसे पंखा घूमता है ना गोल, ऐसे ही साइकिल का पहिया वृत्ताकार गति करता है। ठीक है। अब आओ प्रश्न नंबर 3 पढ़ो। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्र के रूप में क्यों नहीं किया जाता? हाँ, प्रश्न देखिए। पग मतलब पैर, अथवा कदम, कदम रखते हो ना तुम, जैसे जल्दी जल्दी चल के कदम, है ना, का उपयोग लंबाई के मानक मतलब लंबाई को मापने के लिए मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? हम पैमाने से ही क्यों नापते हैं, फीता से ही क्यों नापते हैं लंबाई, पैरंते क्यों ना नापे लंबाई, है ना। तो इसका उत्तर सुने। उत्तर देखो, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पग, कदम, पग को दूसरा नाम कदम, पैर के नाप में भिन्नता हो सकती। मतलब सबके पैर अलग अलग होते हैं। कदम, कोई बड़े कदम रखता है कोई छोटे रखे, है ना, जिससे विभिन्न
लोगों द्वारा लिया गया माप भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होगा और हमें परिशुद्ध माप प्राप्त नहीं होगा। परिशुद्ध कहते हैं शुद्ध मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। पढ़ो प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो देखो इनको, जैसे ये प्रश्न कह रहा है लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। तो देखो ये बने 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर में सबसे कम लंबाई होती है। इसका उत्तर 1 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है 1 मीटर, और 1 मीटर से 1 किलोमीटर। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना है प्रश्न। 40 मिलीमीटर की चीज कितनी बड़ी होगी? 40 मीटर की बड़ी चीज, नहीं, मिलीमीटर की कितनी बड़ी चीज है? पढ़ो। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 बोल सकते हो या मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए, मतलब बदल नहीं है। देखो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। याद रखना भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1.65 मीटर में कितने होंगे? 100 गुणा 1.65 65 कर दो, 165 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब देखो ऐसे ही दूसरा कह रहा है, हमने ये तो बदल दिया, अब तुम्हें बदलना है ये मिलीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000। और 1.65 में मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 गुणा 1.65, तो ये आंसर आएगा 1650 मिलीमीटर। मिलीमीटर ज्यादा होते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6, राधा के घर, राधा लड़की का नाम है, तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो तुम पे आना चाहिए 1000 मीटर में कितनी दूरी किलोमीटर होते हैं? 1। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, है ना। तो ये पूछ रहा है 3250 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 गुणा 3250 कर दो। रुको, तुम बोर्ड में करके दिखाओ सॉल्व। सर ये बोर्ड है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ नहीं करना है, इतना करना है केवल 3250 में 50 में 1000 को भाग दे दी हूँ, बस किलोमीटर पूछे तो, और 3.25 किलोमीटर आंसर आएगा, है ना। कुछ नहीं, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होते हैं, इसलिए भाग दे रहे हैं। किलोमीटर को भाग दे दो, जो टोटल संख्या में आंसर निकल कर आएगा ये। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पढ़ो। प्रश्न नंबर 7 है, पढ़ो। स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई माप। प्रश्न कह रहा है किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक कहते हैं मान, और सिरा मतलब एक किनारा और दूसरा किनारो, है ना। तो दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी है? तो एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर, इस प्रश्न में तो लिखो हमने, है ना। और दूसरे सिरे का पाठ्यांक कितना है? 33.1।
इसलिए सिलाई की लंबाई 33.1 मतलब ज़्यादा में ते कमे घटा दो। 33.1 ज़्यादा है, 3.0 घटा दो, 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। पढ़ो भाई, प्रश्न नंबर 8 पढ़ो। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। देखो भाई सुनो, ये कह रहा है एक तो साइकिल को पहिया चलता है, वृत्ताकार गति करता है, और दूसरा छत पर टंग रहा है, जो छत से हमारा पंखा घर में यूज करते हैं उसको हम हवा खाने के लिए, वो वृत्ताकार गति करता है। दोनों में समानता बतानी है और असमानता क्या है। समानता पढ़ो जोर से। नहीं, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति एवं छत के चलते हुए पंखे की गति वर्तुल गति। हाँ, वर्तुल गति कहते हैं, दूसरा नाम है इसका वृत्ताकार गति करते हैं दोनों। और असमानता पढ़ो। साइकिल के सरल रेखाएं में चलती हैं, परंतु छत का पंखा सरल रेखाओं में नहीं चलता, वरन इसकी पंखुड़ियां अपने स्थान पर ही गति करती हैं। देखो इसका मतलब यह है असमानता। साइकिल तो सरल रेखा में गति करती है, बोल। साइकिल है सरल रेखा में गति करती है, चलती है। तो अब भाई साइकिल है, तुम खुरदरेट चलाओ तो स्पीड से नहीं चलेगी, है ना, और सही सपाट पे चलाओ। अब पंखा है, तुम साइकिल के यहीं चलाओ, धरती में चलेगा, वो तो एक ही जगह पे गति करता है, घूमता है बस। पहिया तुम साइकिल चलाएंगे तो गति करेगा, है ना, आगे चलता है। तो इस बात का कह रहा, छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता। सरल रेखा मतलब एक ही रेखा में नहीं चलता, पर इसकी पंखुड़ियां अपने स्थान पर ही गति करती हैं। पंखुड़ी ने पंखा दे अलग कर दो का घूम जाएंगी, है ना। पहिया तो साइकिल में निकाल दो, हाथन दो चला सकते हो तुम। ये है इसका कहने का मतलब। प्रश्न नंबर 9 पढ़ो। पढ़ भाई, 9 पढ़। अब दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो देखो, हाँ पढ़ो, चालू। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूर को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप का किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उनमें से कुछ समस्या लिखिए। प्रश्न पढ़ दिया दोबारा। देखो भाई, उत्तर समझे एक बार और इसका। हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि लचीला फीता खींचने पर लंबा हो जाता है और छोड़ देने पर इसकी लंबाई वापस कम हो जाती। इसका कारण सही माप नहीं आ पाता, ये है कारण। यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में हमें कोई समस्या आएगी। देखो भाई, अरे यार, देखो यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में हमें कई समस्याएं आएंगी। जैसे 2 समस्या आती है। नंबर फर्स्ट, हमें बताना पड़ेगा कि नाप लेते समय हमने फीते को कितना खींचकर रखा था। नंबर 2, अगर हम फीते को ढीला छोड़कर नाप लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखकर बताना होगा कि हमने फीते को कितना खींचकर कितना ढीला छोड़ा था। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 10, आवर्ती गति के 2 उदाहरण। आवर्ती गति कहते हैं कुछ समय के बाद होने वाली गति, अंतराल बाई अंतराल। तो देखो, गति के 2 उदाहरण देने। लोलक कहते हैं
जैसे तुमने धागे से कोई पत्थर लटका लिया और उसको हाथ से हिलाएं, इधर उधर लटका, लोलक होता है। सिलाई मशीन की सुई ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। और तीसरा उदाहरण ये है इसका, वृत्ता साइकिल का वृत्ताकार पहिया, और भी बहुत उदाहरण है इसके।